एएसएम क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान बता दे रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की देखिए पहचान क्या होती है। जो आपका फ्यूचर मिस आप जानते हैं भविष्य होता है, और परफेक्ट मिस होता है पूर्ण होना, टेंस मिस होता है काल। मतलब फ्यूचर जो कंटीन्यूअस टेंस है इसमें काम का पूर्ण होना किस में पाया जाएगा, भविष्य काल में पाया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसकी पहचान क्या है। पहचान क्या है, इस टेंस के वाक्यों में ऐसे कार्य का वर्णन होता है जो भविष्य में समाप्त हो चुका होगा। आगे फिर कहा गया वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकेगा आदि शब्द आते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसमें काम का पूर्ण होना भविष्य काल में ही पाया जाएगा। और वाक्य के अंत में अगर कोई वाक्य है उस वाक्य के अंत में अगर आप देखना चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी आदि शब्द जब रहें तो समझ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो आगे चलिए अब हम आपको बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य आ जाते हैं तो हम इसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो चलिए देखिए सूत्र क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखने के बाद शैल विल लिखेंगे और शैल विल लिखने के बाद हैव लिखेंगे। याद रखिएगा जिसमें शैल विल हैव दिख जाए तो समझ जाएगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है। आगे चलते हैं। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बिफोर लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे सिंगुलर नंबर के लिए। तो चलिए देखिए इसका अनुवाद करते हैं। जैसे है देखिए, मेरे आने से पहले वह सो चुका होगा। अब यहाँ इस वाक्य में क्या आया, पहले आया। तो याद रखिएगा जब वाक्य में पहले आए तो उसके बाद जो शब्द रहेगा उसी का अंग्रेजी लिखना है। तो पहले के बाद क्या है, वह सो चुका होगा, तो ये इसी का हमें अनुवाद करना है। तो चलिए देखिए वह का अंग्रेजी क्या होगी, ही। और ही क्यों होगा, क्योंकि आप पुरुष का बोध हो रहा है तो ही हो गया। और आप जानते हैं ही के साथ क्या लगाते हैं, विल। और जैसे भी लिखेंगे तुरंत सब्जेक्ट के जगह विल लिखने के बाद हैव लिखेंगे तो हैव लिख दिए। और जैसे ही हैव लिखें तुरंत मेन वर्ब। याद रखिएगा जब चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे रहेगा तो तीसरे नंबर मेन वर्ब, 1 2 3 तीसरे नंबर पे। तो यहाँ तीसरे नंबर सो है, सो में ना जोड़ देंगे सोना। सोना का अंग्रेजी आप लोग जानते हैं क्या होता है, स्लीप। तो स्लीप का हमें क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक। स्लेप्ट, स्लेप्ट हो जाएगा। और जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाएं तुरंत ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना, नहीं, तब बिफोर लिखेंगे। क्यों बिफोर लिखेंगे, क्योंकि पहले का अंग्रेजी बिफोर होती है। फिर बिफोर हो गया और बिफोर लिखने के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, मेरे, मेरे का अंग्रेजी आई। और आई देखिए आपका बहुवचन है इसीलिए मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। तो आई आपका बहुवचन, बहुवचन के साथ मेन वर्ब में यहाँ यस यस आना का अंग्रेजी क्या होता है, काम। तो हो गया आपका यही अनुवाद। फिर से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। अगर वाक्य के अंत में देखिएगा गा है तो फ्यूचर होगा, अगर उसके पहले चुका है तो परफेक्ट होगा। तो समझ में आ गया होगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक। अब आगे चलते हैं। आप देखिए एक किस टेंस का वाक्य है। वाक्य मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है कि निगेटिव वाक्य है कि अफर्मेटिव वाक्य है। तो यहाँ आप देख रहे हैं वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है और इस वाक्य में कहीं नहीं है, इसीलिए आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है इसीलिए हम सबसे पहले अब इसका अनुवाद करना सीखेंगे। अनुवाद कैसे करेंगे, तो इसमें आप देख रहे हैं इस वाक्य में दो काम हो रहा है। एक तो मेरे आने से पहले वह सो चुका होगा, जो काम पहले हो उसी का अनुवाद पहले करना है। तो यहाँ देखिए
पहले के बाद जो रहेगा उसी का अनुवाद हमें पहले करना है। अगर आपसे कोई पूछे क्यों, तो हम बता दे रहे हैं क्योंकि इसी वाक्य में चुका होगा लिखा है, चुकी होगी लिखी रहेगी, चुके होंगे लिखा रहेगा, चुकूंगा लिखा रहेगा, चुकेंगे लिखा रहेगा, या चुकेगा ये भी हो सकता है। तो चलिए अनुवाद करते हैं। तो आपने देखा पहले के बाद जो रहेगा वो सबसे पहले उसी का अंग्रेजी, वह सब्जेक्ट है तो वह का अंग्रेजी ही, और वी के साथ आप जानते हैं विल लगाते हैं, इसीलिए विल लग गया। फिर विल लिखने के बाद हैव, फिर हैव जैसे लिखेंगे तुरंत मेन और की थर्ड फॉर्म, तो मेन और यहाँ सोना, सोना का अंग्रेजी क्या होता है स्लेप्ट, स्लीप का थर्ड फॉर्म है। फिर उसके बाद जैसे स्लेप्ट लिखें तो पहले का अंग्रेजी बिफोर, और मेरे का अंग्रेजी आई, और आने का अंग्रेजी कम। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए इसका अनुवाद करते हैं। दूसरे वाक्य का आप अनुवाद कीजिए। क्या लिखा है, डॉक्टर के आने से पहले वह मरीज केला खा चुकेगा। इसका आप अनुवाद कीजिए। तो चलिए देखिए हम अनुवाद करके बताते हैं। सबसे पहले आप अनुवाद करने जाना तो आप देखना ये किस टेंस का वाक्य है, पहले ये देखना। तो मैंने आपको पहचान बता दिया, ऊपर पहचान लिखा ही है। तो अगर आप इस वाक्य के अंत में आप क्या देख रहे हो, चुकेगा, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्यों, कैसी है, देखिए गा है, यहाँ देखिए गा है, इसका मतलब फ्यूचर, चुके है इसीलिए परफेक्ट। समझ में आ गया होगा। तो ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अब आप देखेंगे ये कौन सा सेंटेंस है। तो आप देख रहे हैं वाक्य के अंत में क्या है, पूर्ण विराम, और वाक्य में कहीं नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। चलिए अनुवाद करते हैं। आप देख रहे हैं इस टेंस में इस टेंस ये जो वाक्य है इसमें दो काम का होना पाया जा रहा है। पहला क्या, डॉक्टर के आने से पहले मरीज केला खा चुकेगा। तो यहाँ देखिए पहले मरीज जो है केला खा चुकेगा, और डॉक्टर के आने से पहले दो वाक्य है, तो पहले के बाद जो रहेगा उसी का अनुवाद करना है। तो पहले के बाद यहाँ क्या है, मरीज, तो वही का अनुवाद करेंगे। मरीज की अंग्रेजी क्या होती है, द पेशेंट। अब देखिए पेशेंट लिखने के बाद फिर हमें क्या लिखना है, शैल या विल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विल, क्योंकि इस वाक्य में ना तो मैं है ना ही हम है, इसीलिए। अब आगे चलते हैं। तो इसलिए विल हो गया, और विल लिखने के बाद तुरंत हैव। अब देखिए खाना, जब चुकेगा रहे वाक्य के अंत में, जब चुकेगा रहे, चुकेगी रहे, चुकेंगे रहे, तब आप समझ जाना दूसरे नंबर में नंबर। तो यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे 1 2, लेकिन यहाँ जब चुका होगा रहे तो तीसरे नंबर। इस बात को याद रखिएगा। दूसरे नंबर क्या है, खा है, उसमें ना जोड़ देंगे खाना। खाना का अंग्रेजी क्या होती है, ईट। तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, और जैसे ईटन लिखें तुरंत ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, केला, ईटन बनाना। अब देखिए जैसे इन सबका तो अनुवाद हो गया, मरीज केला खा चुकेगा। अब पहले का अंग्रेजी क्या, बिफोर। और उसके बाद डॉक्टर की आने के, डॉक्टर का अंग्रेजी डॉक्टर। अब उसके बाद आने का अंग्रेजी कम, यही होगा। तो यहाँ देखिए डॉक्टर के आने का अंग्रेजी क्या होगा, डॉक्टर कम्स, क्योंकि डॉक्टर एक वचन है इसीलिए आपका क्या हो गया, इसमें नंबर में यस या ईएस लग गया। ठीक, तो ये आपका अनुवाद हुआ। देखिए मरीज का अंग्रेजी द पेशेंट, फिर विल हो गया, फिर हैव, खाना का अंग्रेजी ईटन, फिर केला का अंग्रेजी बनाना, पहले का अंग्रेजी बिफोर, डॉक्टर का अंग्रेजी डॉक्टर, आने का अंग्रेजी कम्स। ठीक, तो चलिए देखिए इसका अनुवाद कीजिए। अगले सोमवार तक हम इस काम को कर चुकेंगे, तो इसका अनुवाद कीजिए आप लोग। तो चलिए हम देखिए बताते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, अगर आप अनुवाद करने जाना तो सबसे पहले ये देखना ये किस टेंस का वाक्य है। तो यहाँ आप देख रहे हैं वाक्य के अंत में क्या आया, ये है तो फ्यूचर, चुके है कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब ये है तो फ्यूचर, चुके हैं तो परफेक्ट। कौन सा है ये आपका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप देख रहे हैं कौन सा सेंटेंस है। देखिए इस वाक्य के अंत में क्या है,
पूर्ण विराम है, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्यों है? क्योंकि इस वाक्य में नहीं नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए। आगे चलते हैं, तो इसका अनुवाद देखिए करते हैं। क्या करेंगे? हम इस काम को कर चुकेंगे। पहले इसे देखिए, हम करता कौन इसमें? हम है, तो हम क्या अंग्रेजी क्या हो गई? वी, और वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल। शैल हो गया, और शैल लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे। क्यों हैव लिखेंगे? क्योंकि परफेक्ट टेंस है ना। तो वी शैल हैव, और जैसे लिखें तो कर चुकना। ठीक है ना, फिनिश। फिनिश मिस होता है, कर चुकेंगे मतलब समाप्त कर चुकेंगे, तो फिनिश्ड है। फिर उसके बाद जैसे इस काम को दिस वर्क, अब देखिए अगले सोमवार को, बाई मंडे मॉर्निंग। अगले ना, देखिए अगले का मतलब सोमवार का अंग्रेजी मंडे, और अगले का अंग्रेजी नेक्स्ट। हो गया ये अनुवाद। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। देखिए फिर से समझा दे रहे हैं। हम क्या करता है इसमें? कौन? हम। तो हम क्या अंग्रेजी? वी, और वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल, तो शैल हो गया। और शैल लगाने के बाद क्या लगाएंगे? हैव, तो हैव हो गया। और जैसे ही हैव लिखेंगे तुरंत मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब यहाँ क्या आती है? दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे यहाँ चुकेंगे ना है, तो यहाँ देखिए चुकेंगे 1 2, दूसरे नंबर कर है, तो कर में ना जोड़ देंगे, करना, समाप्त करना। यहाँ कर चुके हैं, काम की बात की जाए, इसीलिए यहाँ फिनिश्ड हो गया। इसकी, इस काम को, तो ऑब्जेक्ट है ना, इसका अंग्रेजी दिस, काम का अंग्रेजी वर्क। फिर अगले सोमवार तक, तक आया ना, ऐसे अगले सोमवार तक, अगले दिन तक, ऐसे जब आए तो बाई लगाना, तो बाई। फिर उसके बाद सोमवार का अंग्रेजी क्या होती है? आप जानते हैं, मंडे। और अगले का अंग्रेजी क्या होती है? नेक्स्ट। तो क्या हो गया? मंडे नेक्स्ट। यही आपका अनुवाद है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।